और यहाँ पे लिखेंगे FortiGate फायरवॉल। तो FortiGate पे क्लिक करते हैं। यहां पर यू कैन सी तीनों फायरवॉल मेरे को दिख रहे हैं, 7.0, 7.4, ये लाइसेंस के साथ में काम करते हैं तो इसलिए यहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे 6.4 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ से इसका नाम चेंज करना कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई इमेज चेंज करना चाहते हैं, आप इमेज चेंज कर सकते हैं, राइट। मैंने जैसे ये लगा दी इमेज। यहाँ पे उसकी रैम, क्योंकि ये इवेल्युएशन वर्जन है तो आप यहाँ से इसकी रैम कम या ज्यादा नहीं कर सकते जो है। हाँ, लाइसेंस के बाद में आप डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अभी लाइसेंस नहीं है तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते। पोर्ट आप चेंज कर सकते हो, लाइक आपको 4 पोर्ट चाहिए, 6 पोर्ट चाहिए, 8 पोर्ट चाहिए, वो आप यहाँ से यूज चेंज कर सकते हो। अभी के लिए हमें 4 ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे सीधा सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे एक FortiGate का जो है हमें फायरवॉल बन गया। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इसको मैनेजमेंट इंटरफेस देना है ताकि मैं इसको मेरे इसी ब्राउजर के टैब से एक्सेस कर सकूं। तो उसके लिए मैं यहां से लेता हूं और इसको कनेक्ट कर देता हूं यहाँ पे फायरवॉल के साथ में। इसके बाद में हमारे पास में आता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक ब्रिज ले लेता हूं। आप स्विच लेना चाहते हो स्विच ले सकते हैं, और मैं ब्रिज को कनेक्ट कर देता हूं यहां से लाइक दिस। और एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूं ब्रिज, एक और ब्रिज मैंने यहाँ पे ले लेता हूं, और यहाँ पे मैंने ले लेना है। और एक को बनाएंगे हम लोकल एरिया नेटवर्क, और एक को मान के चलेंगे ये हमारा DMZ जोन है, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ विंडोज के कंप्यूटर्स भी ले लेता हूँ। ये विंडोज के कंप्यूटर ले लेता हूँ, इसकी रैम मैं कम कर देता हूँ। विंडोज के लिए कोई दिक्कत नहीं, रैम कम कर सकते हो आप। विंडोज की भी इमेजेस आपको माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करनी है, उसमें भी KVM के लिए चाहिए आपको। प्लेटफॉर्म पूछेगा तो प्लेटफॉर्म बता देना, EVNG मतलब क्लाउड के लिए आपको चाहिए है। तो ये हमने यहाँ पे VMware के लिए मांग लोगे तो भी चल जाएगी, और किसी के लिए भी बोलोगे तो भी चल जाएगी। क्लाउड की इन्वायरमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे जो है इस तरह से कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर जो है अभी मैं कुछ टास्क लिख भी देता हूं। तो पहला हम बनाएंगे लोकल एरिया नेटवर्क, इसको कहते हैं जोन, राइट। तो लोकल एरिया नेटवर्क, और उसके बाद मैं इसको मैं IP एड्रेस दूंगा क्लास B का 172.16.0.0/16 क्लासफुल IP एड्रेस का इस्तेमाल कर रहा हूं, राइट। तो ये आपका क्लासफुल IP एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। यहां पर नीचे साइड पे मैं जो है DMZ का ले लूंगा, यहाँ पे क्रिएट करूंगा DMZ, डीमिलिटराइज जोन जिसको बोलते हैं बेसिकली। इसमें मैं क्लास A का IP एड्रेस लूंगा /8, और इसको भी हम ओके कर देते हैं। क्लासफुल IP एड्रेस का ही इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आपके सामने, राइट। तो जरा इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, ये हमारा जो है DMZ जोन रहेगा। आप एक कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटर जितने वो चाहते हैं उतने के लगा सकते हैं। और ये जो मेरा है ये मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा जो है ये WAN पोर्ट है, ISP है। तो मैं इसको लिख देता हूं WAN, और ब्रैकेट में कर देता हूं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहां पे मेरे पास में एक 192.168.10/24 का एक IP सीरीज में से कोई भी एक IP एड्रेस यहां पर मुझे मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सो दैट कि आपको दिखता रहे। इसमें से कोई IP एड्रेस यहां मिलेगा, इसका जो पहला IP एड्रेस होगा वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसका जो फर्स्ट IP एड्रेस होगा वो यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे। एंड आज का जो टास्क है फायरवॉल को एक्सेस कैसे करना है, इसका पूरा ओवरव्यू प्रोडक्ट का, प्लस आज हम इन दोनों नेटवर्क्स के अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसे इंटरनेट एक्सेस करेंगे, प्लस ये दोनों नेटवर्क्स लोकल एरिया नेटवर्क और DMZ जोन ये आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। ये आज का हमारा टास्क है पूरे कोर्स का, राइट, पूरी क्लास का। तो चलिए अभी पहले तो क्या करना है, मैंने फायरवॉल को स्टार्ट करना है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, और स्टार्ट करने के बाद जैसे ये कंप्लीट होगा टास्क उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और तब तक चलिए अभी कंप्यूटर्स को भी स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए ये पूरा जितना भी लैब है, इस तरह की लैब को अगर आपने यूज करना है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम 12 से 16 GB रैम की रिक्वायरमेंट है। 12 कम पड़ जाएगी, 16 GB रैम होना चाहिए। अगर नहीं है बढ़ा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एजोर का फ्री है ना, आपको 1 महीने का फ्री अकाउंट मिल जाता है जिसमें $200 मिल जाते हैं फ्री में।
आप उसके अंदर भी ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली यू कैन सी यहां पर जो है मैं आपको दिखा देता हूं कैसे क्या करना है। तो आप लिखोगे एजोर, ठीक है, एजोर फ्री अकाउंट करके सर्च करोगे, पहले ही नंबर पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का एजोर का अकाउंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास में, जैसे मैंने बताया था कि क्रेडिट कार्ड होना मैंडेटरी है, तो यू कैन सी यहाँ पे $200 यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको 16,000 के आसपास जो है अमाउंट फ्री मिल जाता है, जो कि आप 30 डेज के अंदर, आई बिलीव 30 डेज का है इसका, 30 डेज के लिए आप यूज कर सकते हो एजोर को फ्री में, राइट। तो 15-15,500 के आसपास आपको अमाउंट मिल जाएगा, और जो कि सफिशिएंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप यहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बट इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है, आपके पास में क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड चार्ज नहीं होगा उसमें, राइट। पहले स्टार्टिंग में जब आप ऑथराइज करेंगे तो ₹2 वो आपको चार्ज करेंगे, और दूसरे दिन विदिन 24 आवर्स आपके ₹2 जो भी कटे हैं वो वापस आपके क्रेडिट कार्ड में वापस रिवर्ट हो जाते हैं। तो ₹1 का भी खर्चा नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हो किसी के पास में हार्डवेयर नहीं है तो। चलिए अभी हम चलते हैं यहाँ पे, चैट वगैरह अभी कुछ मत करो गाइस, मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूं। मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये फायरवॉल को हमने एक्सेस कैसे करना है, बिकॉज अभी तक मुझे नहीं पता कि इसको कौन सा आईपी एड्रेस दिया गया है, राइट, मेरे राउटर के द्वारा। तो मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ, बाई डिफॉल्ट जो नेम होता है दैट इज एडमिन, एंटर करते हैं। पासवर्ड बाई डिफॉल्ट खाली होता है, ब्लैंक होता है, तो मैं सीधा एंटर करता हूं। आपको नया पासवर्ड मांगेगा 111, फिर कंफर्म करना है 111, एंटर करना है, तो हम लॉग इन कर जाते हैं। इसके बाद हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हमने कमांड चलानी होती है जिसको हम कहते हैं गेट सिस्टम इंटरफेस एंड फिजिकल। सो बेसिकली इससे आप जितने भी इंटरफेसेस हैं आपके पास में फिजिकल वाले, वो आपको दिख जाते हैं, उनमें कौन सा आईपी एड्रेस कहाँ पे असाइंड है वो आपको देखने को मिल जाता है। यू कैन सी यहाँ पे पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, 4 पोर्ट थे, और चारों पोर्ट में से जो है अभी सिर्फ एक ही में आईपी एड्रेस मिला है, विच इज पोर्ट नंबर 1। यू कैन सी पोर्ट नंबर 1 में आईपी एड्रेस क्या है, 10.15, राइट। बट अभी तक हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर HTTP प्रोटोकॉल जो है वो बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं है। तो हमने क्या करना है, यहां से जाना है कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस में, और उसके बाद में हमने लिखना है एडिट पोर्ट 1। अभी पोर्ट 2 होगा तो आप यहाँ पे पोर्ट 2 करोगे, अगर पोर्ट 3 है तो पोर्ट 3 लिखोगे, बट अभी मेरे पास में पोर्ट 1 है जिसको मैंने आईपी एड्रेस में इस इंटरफेस को मुझे एक्सेस करना है, तभी मैं यहाँ पे एक्सेस कर पाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे काम करना है इस पोर्ट पे। तो मैं इसलिए यहाँ पे एडिट पोर्ट 1 कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं कमांड चलाता हूँ शो, तो यू कैन सी यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में अलाउ एक्सेस के अंदर पिंग अवेलेबल है, HTTPS अवेलेबल है, SSH अवेलेबल है, FGFM अवेलेबल है, राइट। तो 4840 मैनेजर बोलते हैं इसको। सो बेसिकली ये आपके पास में अवेलेबल है। अभी हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे HTTPS भी अलाउ ऐड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे करूंगा कमांड अपेंड अलाउ एक्सेस HTTP, एंटर कर देते हैं, एंड करके बाहर आ जाते हैं, सेव हो गया कॉन्फ़िगरेशन। और आईपी एड्रेस क्या था इसका, 10. आई बिलीव 14 था, नहीं मालूम हो कोई बात नहीं, हम बाहर आ चुके हैं, तो वापस से कमांड चला लेते हैं, गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल, राइट, एंटर करते हैं, तो 15 है, 10.15 है। तो चलिए अभी यहां से हम HTTP लिखने के बाद :// एंड इसको 15 से एक्सेस करते हैं, राइट। तो अभी जस्ट हमने कॉन्फ़िगर करा है, तो सम टाइम ये आपका जो है टाइम ले लेता है, और कभी बहुत ही जल्द आपका एक्सेस हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप अलाउ एक्सेस करते हैं तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट जाती है, और रिक्वेस्ट जाने के बाद जो है आपको वापस उसका अलॉटमेंट मिल जाता है। अगर 10.15 से एक्सेस नहीं होता है थोड़ी देर, तो है ना, तो वैसे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन अगर नहीं होता है तो इन दैट केस आपको दोबारा जाके शो कमांड चला के देखना है कि आपका HTTP ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, लाइक यूजर नेम डाल देते हैं विच इज एडमिन 111, जो कि पासवर्ड डाला था, एंड यू कैन सी वी आर इनटू द Fortinet फायरवॉल, राइट। Fortinet फायरवॉल के अंदर हम आ चुके हैं। अब यहां पर आने के बाद ये हमारा क्या है, डैशबोर्ड है, यू कैन सी डैशबोर्ड लिखा हुआ है, तो यहां से सारी चीज को आप मॉनिटर कर सकते हो,
राइट। ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपका सीपीयू कितना यूज हो रहा है, सेशंस वगैरह, राइट, मेमोरीज वगैरह, हर चीज आपकी यहाँ से मॉनिटरिंग हो सकती है। प्लस उसका जो भी लाइसेंस वगैरह, यू कैन सी अभी कोई लाइसेंस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कोई लाइसेंस वगैरह सीरियल नंबर में देखने को मिलेगा, लेकिन लाइसेंस आपका जो है वो अपडेट नहीं है। तो अभी ये आपका अनेबल टू FortiGuard सर्वर है, अनेबल टू कनेक्ट। तो FortiGuard जो है अभी हमारे पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हमने ये जो इंटरफेस है इस पे तो कुछ नहीं करना, बस इसको डिफाइन करना कि ये हमारा वैन पोर्ट है। तो चलिए हम चलेंगे नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क के बाद हम चलेंगे इंटरफेस के अंदर, राइट। बहुत सिंपल है, अगर आपको इजीली बिना दिमाग पे प्रेशर डाल ले अगर आप ये चीज सीखोगे तो ये बहुत ही इजी होता है चीजों को टास्क परफॉर्म करना। लेकिन अगर बहुत इसको एकदम बहुत क्रिटिकल मान के चलोगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। तो अभी मेरा पोर्ट नंबर कौन सा है, 1 पोर्ट को मैं क्या करना चाहता हूं, वैन पोर्ट डिफाइन करना चाहता हूं। तो ये मैं डबल क्लिक करता हूं, यहां पर मैं इसका नाम डाल देता हूं विच इज वैन, और रोल उसका मैं सेलेक्ट कर देता हूं विच इज वैन। मैंने इसमें और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, और मैं इसको सीधा का सीधा क्या कर देता हूं, ओके कर देता हूं। उसके बाद ये देख सकते हैं मेरा वैन पोर्ट आ गया, ये पोर्ट नंबर 1, उसके आगे वैन लिख के आ गया। अब पोर्ट नंबर 2 जो है वो मेरा लोकल एरिया नेटवर्क में है और क्लास बी का ईपी एड्रेस डालना है मैंने। तो मैं पोर्ट नंबर 2 को ओपन करता हूं, एंड पोर्ट नंबर 2 को ओपन करके मैं यहां पे लिख देता हूं लैन, और उसके बाद में हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं लैन, एंड यहां पर जो है हम डिफाइन कर देते हैं लेट्स से 172.16.0.1/16। अब नीचे आपके पास में प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पिंग कर देता हूं, बाकी आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, राइट। और इसके बाद सीधा ही हम इसको ओके कर देंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये भी हमने डिफाइन कर दिया लैन भी। और एक पोर्ट और है हमारे पास, पोर्ट नंबर 3, जिसको हमने डीएमजी जोन में डिफाइन करना है। तो चलिए पोर्ट नंबर 3, और इसको हम डिफाइन करेंगे डीएमजी में, और डीएमजी में डिफाइन करके हम इसको जो है डीएमजी सेलेक्ट कर लेते हैं, और आईपी एड्रेस हमने देना है क्लास ए का। तो चलिए 10.0.0.1/8, सॉरी यहाँ पे /8, इसमें भी मैं पिंग इनिशिएट कर देता हूं, राइट, सो दैट की कम्युनिकेशन मैं आपको टेस्ट करवा सकूं, और ओके कर देते हैं, राइट। ओके करने के बाद में अब हमने इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए, अब इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिए, तो क्या लगता है अभी हमारे पास में यहां पे कंप्यूटर्स पे जो इंटरनेट अगर मैं एक्सेस करूं तो एक्सेस हो जाएगा, से यस और नो इन द चैट बॉक्स, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं। क्या ये लोकल एरिया नेटवर्क का ये जो कंप्यूटर है या डीएमजी का कंप्यूटर है, नो, क्यों, वाई, क्यों नहीं आएगा? बाकी बिल्कुल सही कहा, अभी तक हमने इसके अंदर क्योंकि फायरवॉल है, और फायरवॉल बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हमने कोई पॉलिसी क्रिएट नहीं करी। देखो फायरवॉल का जो रूल होता है ना वो बहुत ही सिंपल है, कि अगर आपके पास फायरवॉल है तो विदाउट एनी आपका जो सिक्योरिटी पॉलिसी बोलते हैं, बिना उस पॉलिसी के कॉन्फ़िगर किए हुए आपके नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है, राइट। चलिए मैं अभी क्या करता हूं, वापस फायरवॉल पे लेके जाता हूं। सबसे पहले हम अपडेट करेंगे डीएनएस को, तो डीएनएस में चलते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, ऑटोमेटिकली यहां पे मिला हुआ है, लेकिन मैं यहां पर डीएनएस मेरे प्रेफर करता हूं, तो मैं प्रेफर मेरे डाल देता हूं। अगर आपके पास में खुद का कोई लोकल डोमेन है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसको सीधा करके अप्लाई कर देता हूं। उसके बाद में मुझे एक पॉलिसी लगानी पड़ेगी सो दैट कि मेरा लोकल एरिया नेटवर्क का और मेरे डीएमजी जोन का जो इंटरनेट है वो चालू हो सके, तो जो यहां से रिक्वेस्ट आए तो वो बाहर जा सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम चलेंगे स्टैटिक राउटिंग पे, और यहां पे जाके हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, और क्रिएट पे करने के बाद हम यहां पे डालेंगे आईपी एड्रेस 0.0.0 फिर /0.0.0। क्यों, कोई भी आईपी एड्रेस हो, कोई भी सबनेट मास्क हो,
उसका गेटवे क्या होना चाहिए। तो अभी यहां पर आपके केस में गेटवे क्या होगा, जो भी आपके आईएसपी का जो आईपी होगा वो होगा। बट मेरे केस में, क्योंकि मेरे केस में क्या है कि मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो ऑफिस का जो राउटर है, राइट, वो आईएसपी से कनेक्टेड है, मेरा ये सिस्टम डायरेक्टली आईएसपी से कनेक्टेड नहीं है। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहां पर आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा मेरे राउटर का, जो मेरे ऑफिस के राउटर का है, तो विच इज 10.1। और जैसे मैं इस पे टैप करता हूं तो यू कैन सी यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि वैन पोर्ट की तरफ में डेटा को फॉरवर्ड करना है। ओके कर देते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जाना है पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के अंदर, फायरवॉल पॉलिसी पे क्लिक करते हैं और यहां पे जाके क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और यहां पे जाके मैं एक पॉलिसी लगाता हूं, लैन टू वैन, लोकल एरिया नेटवर्क से इंटरनेट पे। इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है, लोकल एरिया नेटवर्क। आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है, वाइड एरिया नेटवर्क। सोर्स क्या है, तो सोर्स आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको स्पेसिफाई भी कर देंगे, अभी के लिए हम इसमें ऑल सेलेक्ट करेंगे। डेस्टिनेशन ऑल सेलेक्ट करेंगे, हम किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे। सर्विसेज ऑल, और सीधा हमने नेट की रिक्वायरमेंट है क्या, राइट। अभी के लिए मैं बता दूं, यस हमें नेट की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आपके लोकल एरिया नेटवर्क से आपके पब्लिक एरिया नेटवर्क तक डेटा ट्रांसमिट करना है। तो प्राइवेट एरिया का जो आईपी एड्रेस होता है वो कभी भी पब्लिक नेटवर्क के अंदर एडवर्टाइज नहीं किया जाता है, इसीलिए बीच में नेट की रिक्वायरमेंट होती है। मैं यहाँ पे ऑल सेशन पे क्लिक करता हूं एंड ओके कर देता हूं। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम चलते हैं इस कंप्यूटर पे, बिकॉज हमने सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क की पॉलिसी लगाई है, और इसमें मैं लॉग इन कर लेता हूं। लॉग इन कर लेते हैं सिस्टम के अंदर, और यहां पे लॉग इन करने के बाद हम इसको रीस्टार्ट लेटर करते हैं। मैं इसी आईपी एड्रेस से रिलेटेड एक आईपी एड्रेस इसके एनआईसी कार्ड पे कॉन्फ़िगर करूंगा, ncpa.cpl, राइट। इस पे चलते हैं और डायरेक्टली हम आ जाएंगे यहां पे नेटवर्क कनेक्शंस पे, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, IPv4 प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं। यहां पे हम आईपी एड्रेस डालेंगे 192.160 क्लास बी का आईपी एड्रेस है, 172.16.0.1, और सॉरी 2 देना हमने यहाँ पे, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी वहां पे हमने दे दिया है। गेटवे 1 आएगा और डीएनएस आप ओपन डालेंगे, और अल्टरनेट डीएनएस भी डाल देता हूं मैं से फॉर एग्जांपल, और इसके बाद हम ओके करते हैं, क्लोज करते हैं, एंड अब जो है हम यहाँ पे ब्राउजर ओपन करेंगे एंड लेट्स सी कि हमें इंटरनेट एक्सेस होता है या नहीं होता है। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, कि इंटरनेट आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं सीधा यहाँ पे वेबसाइट ओपन करता हूं tgmacad.com। लेट मी सी कि ये ओपन होती है कि नहीं होती है, राइट। ये जो इमेजेस माइक्रोसॉफ्ट से मिली है थोड़ी सी ओल्ड है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अदरवाइज अगर आपका रियल डिवाइस होगा, तो रियल कंप्यूटर होगा, लेटेस्ट होगा, ब्राउजर वगैरह सब कुछ, तो डेफिनेटली फास्ट ओपन होगा, राइट। बट यू कैन सी यहाँ पे सिक्योर लिख के आ गया और उसको tgmacad.com मिल चुका है। तो अभी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है। सो एक और नया टैब ओपन करता हूं, गूगल जल्दी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो मैं गूगल का ओपन कर लेता हूं। यू कैन सी आई थिंक वेबसाइट भी ओपन हो गई, राइट। ये देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो गई, और यहाँ पे हम कोई भी कोर्स को जो है परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक नेटवर्किंग के, क्लाउड के, सिक्योरिटी के, राइट। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह सभी अवेलेबल, आप कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डायरेक्टली। खैर एनीवेज इसको करते हैं बंद, और यू कैन सी गूगल भी यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ से कुछ भी सर्च करो तो भी आ जाएगा, लाइक टेक गुरु मंजीत सर्च करो तो ये भी बिल्कुल इंटरनेट अवेलेबल है, यू कैन सी, राइट। तो यहाँ पे अवेलेबल है इसका। अब हम क्या करते हैं, इस पे बंद करते हैं, इंटरनेट आ गया। अब मुझे आप लोग जो है चैट के अंदर लिख के बताओ, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आपके पास में इंटरनेट एक्सेस हो गया, तो क्या यहाँ पे डीएमजी में इंटरनेट एक्सेस हो गया?
यस और नो? है ना, नहीं, बिल्कुल सही बात है, यहां पर अभी तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क की जो है पॉलिसी लगाई है, और अभी डीएमजी तक की अभी तक हमने पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करी। तो चलते हैं फायरवॉल के ऊपर में और वापस एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं। यहां पर हम क्रिएट करेंगे डीएमजी टू वैन, और इंटरफेस अब क्या होगा? डीएमजी। आउटगोइंग क्या होगा? वैन। सोर्स क्या होगा? ऑल। डेस्टिनेशन क्या होगा? ऑल। सर्विसेज क्या होंगी? ऑल अभी के लिए, और हम यहां पे ऑल सेशन पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। राइट, तो यू कैन सी जो पहले पॉलिसी लगाई थी उसमें आपका 8.42 MB डेटा ट्रांसमिट हुआ। अब हम चलते हैं सेकेंड डीएमजी वाले कंप्यूटर पे, इसको भी आईपी एड्रेस डिफाइन करते हैं, और इसमें भी चेक करेंगे कि इंटरनेट एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो एक बार ये बूटिंग प्रोसेस इसका कंप्लीट हो जाए, हम चलते हैं यहां पे और लिखेंगे ncpa.cpl। आप डायरेक्टली नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे राइट क्लिक करके भी जा सकते हो, मैं शॉर्टकट कमांड के जरिए आ गया, सिंपल प्रोसेस है। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, और यहां पे आने के बाद IPv4 प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं, और यहां पे हम कमांड आईपी एड्रेस डालेंगे 10.0.0.2, एंड इसका गेटवे रहेगा 10.0.0.1, एंड डीएनएस हमने ये डाल दिया। राइट, ओके करते हैं, क्लोज करते हैं, एंड उसके बाद में मैं इसको क्लोज करता हूं। तो डेफिनेटली वहां इंटरनेट एक्सेस हुआ, तो यहां भी इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। तो चलिए अभी वेट करते हैं, और ब्राउजर ओपन हो गया तो मैं यहां पे डायरेक्टली ओपन करता हूं google.com। एंड यू कैन सी google.com यहां पर भी हमारे पास में ओपन अभी तुरंत हो जाएगा। ये लो, ये आपका गूगल ओपन हो गया। अब यहां पर जो ओपन हो गया, अपन इसको करते हैं वापस बंद, और इसको भी बंद कर देते हैं। वापस फोर्टिनेट पे आते हैं। फोर्टिनेट पे आने के बाद सबसे पहले चलते हैं लॉग एंड रिपोर्ट्स पे, एंड फॉरवर्डेड ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास कुछ लॉग जनरेट हुए कि नहीं। यू कैन सी यहां पर लॉग जनरेट हो रहे हैं। राइट, ये लॉग जनरेट हो रहे हैं, यू कैन सी। राइट, अभी यू कैन सी हमने तो सिर्फ 2 वेबसाइटें ओपन करी। कौन कौन सी करी, कौन किस किसने करी? तो यू कैन सी यहाँ पे पूरा लिख के रहा है। मैं यहाँ पे कौन सी वेबसाइट पे गया, राइट, यहाँ पे हर डिटेल कैप्चर होती है। राइट, यू कैन सी हमने गया टीजे मकार्ड पे, तो यहाँ पे कौन गया, तो उसका आईपी एड्रेस है, कितने समय पहले गया, कौन सा पीसी था, राइट, कितने उसके जो है बाइट्स वगैरह सेंड एंड रिसीव हुए, राइट, वो कौन से एरिया के अंदर कौन सी पॉलिसी यूज हुई है, हर डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमने गूगल ओपन करा, कहां से करा, हर चीज आपकी यहाँ पर कैप्चर होती है। यू कैन सी एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। राइट, हर चीज यहाँ पे रिकॉर्ड की जा रही है, देख सकते हैं। ठीक है ना, ये देखो पूरा डिटेल में यहाँ पे आपके पास में लॉग जनरेट हुए। अभी हम चलते हैं वापस डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे जाके डिवाइसेस, यूजर एंड डिवाइसेस पे क्लिक करते हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलता है। तो एक डिवाइस इन्वेंटरी देखने को मिल रही है, और वो कौन है? यहाँ पे 172.16.0.2। राइट, एक डिवाइस अभी तक डिटेक्ट हुआ, कि बिकॉज अभी जो है दूसरा अपडेट नहीं हुआ, और वैसे भी ये फ्री वाला फायरवॉल है तो कुछ चीजें मिस करेगा ही, नो इश्यूज इन दैट। नेटवर्क पे जाके आप चीजें चेक कर सकते हो। राइट, यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में 4 राउट्स काम कर रहे हैं, और कौन कौन कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। राइट, उसके बाद में आपके 40 व्यू सेशंस हैं यहाँ पे। सेशंस आपको यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल हैंडल कर रहा है, कौन सा पोर्ट नंबर यूज किया जा रहा है, हर डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। राइट, यू कैन सी पूरी फुल डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। 10.2 ने क्या किया, कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल हुई है, यू कैन सी यहाँ पे। राइट, कौन सी वेबसाइट्स, अच्छा वेबसाइट का यहाँ पे अभी 40 व्यू के अंदर बिना लाइसेंस के आपको दिखाएगा नहीं। कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पे होंगी वो दिख रही आपको। डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं, राइट, ये देख सकते हैं डेस्टिनेशंस की डिटेल आ गई आपके पास में।
फिर उसके सोर्स की क्या डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी 2 कंप्यूटर्स हैं जिनका यहाँ पे यूज किया गया। एक का आईपी एड्रेस है आपका ये वाला और दूसरे का आईपी एड्रेस है ये वाला, ठीक है ना। और कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम हो गई है वो सारी डिटेल यहाँ पे अपडेट आपके पास में होती रहती है, ठीक है जी। तो ये आपको देखने को मिला। अब आप मुझे ये एक आंसर दो, अगर मैं इस कंप्यूटर को यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के कंप्यूटर को आपके वाइड सॉरी डीएमजी वाले कंप्यूटर को अगर मैं पिंग करना चाहता हूं तो व्हाट डू यू थिंक, क्या इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, यस और नो? अगर जो लोग नो बोल रहे हैं तो क्यों नो बोल रहे हैं भाई? नो, अगर जिन्होंने नो बोला तो वो नो क्यों है, मतलब क्या ऐसा चीज है जो आपको लगता है पॉलिसी रिक्वायर्ड? चलो ठीक है, तो मैं एक पॉलिसी भी क्रिएट कर देता हूं। तो वापस चलते हैं हम यहाँ पे पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के अंदर फायरवॉल पॉलिसी पे चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं एक लोकल एरिया नेटवर्क और डीएमजी के बीच में एक पॉलिसी क्रिएट कर देता हूं, लोकल एरिया नेटवर्क एंड आपका डीएमजी जोन, राइट। और मैं यहां पर जो है लोकल एरिया नेटवर्क और डीएमजी दोनों को मैंने यहां पे डाल दिया। सोर्स एनी हो सकता है, डेस्टिनेशन एनी, सर्विसेज एनी। अब क्योंकि ये दोनों ही मेरे नेटवर्क के लोकल एरिया नेटवर्क हैं तो यहां पे मुझे किसी भी तरह का आउटसाइड नहीं जाना है, तो मैं यहां पे नेट को बंद कर दूंगा, नेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और हम इसको ओके कर देते हैं। लो, अभी पॉलिसी भी हमने क्रिएट कर दी। अब कितनों को लगता है कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है? क्या लगता है अभी पॉसिबल है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन? अरे फिर नो बोल रहे हैं क्यों भैया, अभी नो क्यों बोल रहे हो? चलो एक काम करते हैं अभी, है वीपीएन, अरे कौन है भैया वीपीएन वाला? वीपीएन क्यों चाहिए यहाँ पे? दोनों आपके प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, आप ही नेटवर्क इंजीनियर हो इस दोनों नेटवर्क के, हैं? तो चलिए अभी ये क्या करते हैं अपन, यहाँ पे चलते हैं और यहां चल के एक बार तो पहले पिंग करके देखते हैं यहां से। ये हमने पिंग करा, अच्छा मैं चल लेके चलता हूं आपको सीएमडी पे और सीएमडी से हम पिंग करेंगे आपका पिंग, किसको पिंग करना है? 10.0.0.2 को, और मैं कंटिन्यू पिंग लगाता हूं, राइट। यू कैन सी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। अब दूसरे कंप्यूटर पे चलता हूं और यहां से भी मैं सीएमडी ओपन करता हूं और यहां से भी मैं पिंग करता हूं और मैं करता हूं 172.16.0.2 और कंटिन्यू पिंग लगाता हूं और हमें यहां पर भी रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आ रहा है। मतलब दोनों साइड पे हमारे पास में रिक्वेस्ट टाइम आउट एंड रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आ रहा है, ऐसा क्यों? हाँ जी, एसीएल कहां से आ गया हिमांशु? एसीएल कहां से आ गया इसमें? अच्छा यहाँ पे शुबिन बोल रहे हैं डीएमजी टू लैंड पॉलिसी भी चाहिए। चलो ये बात बिल्कुल सही बोली, यहाँ पे हमने क्या करा, लोकल एरिया नेटवर्क से यहां जाने का ट्रैफिक तो इनिशिएट कर दिया, अब यहां से यहां आने का ट्रैफिक हमने इनिशिएट नहीं किया। तो चलो ये रिवर्स पॉलिसी भी लगा देते हैं। तो अब आपके पास में एक ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहां से राइट क्लिक करके यू कैन सी क्लोन रिवर्स पे क्लिक कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, आपकी डायरेक्ट पॉलिसी क्रिएट कर देगा। आपको करना क्या है, जस्ट इस पे डबल क्लिक करना है और नाम देना है। तो हम कहां से जा रहे हैं, डीएमजी टू लैन, और उसके बाद में सीधा नीचे आना है और इस पॉलिसी को एनेबल करके ओके कर देना है, ठीक है। तो ये भी हमने लगा दी। चलो अभी देखते हैं कि अब रिप्लाई आने लगा क्या, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है अभी भी दूसरे वाले पीसी पे, दोनों पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। अब क्या रीजन है, एनीवन?
हाँ जी, कोई आंसर करना चाहेगा इसका? हाँ जी, हाँ जी, कुछ तो बोलो गाइज। बोथ आर डिफरेंट नेटवर्क, क्लास बी एंड क्लास सी, वी सो वी नीड टू डू राउटिंग। अबे राउटिंग कहां से आ गई? राउटिंग तो थोड़ी चाहिए हमने, राउटिंग तो वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। लाओ फिर पैसा दो, अभी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कहां पे करें? गूगल पे, फेसबुक पे, किस पे एडवर्टाइज करें? फर्स्ट टाइम स्टेट टेबल में एंट्री, कौन सा स्टेट टेबल है बता दो। हिमांशु कौन सा स्टेट टेबल है? यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है स्टेट टेबल का? मैं हिमांशु से एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, मेरे बता तो सी कि स्टेट टेबल क्या होता है। हिमांशु, स्टेट टेबल क्या, कहां पे एंट्री करूं बता दो, मैं कर देता हूं। कोर स्विच में राउट कॉन्फ़िगर करने, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा ये बताओ कि पिंग जो है वो कौन से प्रोटोकॉल के द्वारा हैंडल किया जाता है? पिंग, जब भी आप पिंग करते हैं तो किस प्रोटोकॉल के द्वारा हैंडल किया जाता है? आईसीएमपी। चलो अब एक काम करते हैं, कंप्यूटर पे चलते हैं और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास में आई थिंक फायरवॉल ऑन है, और फिर देखते हैं अगर फायरवॉल ऑन ऑफ होगा तो मतलब हमने कुछ और गलत किया हुआ है। फायरवॉल डॉट सीपीएल, फायरवॉल डॉट सीपीएल, और इस पे जाके हम क्या करेंगे, फायरवॉल को, ये देखो चालू है फायरवॉल, तो इसको कर देते हैं अपन टर्न ऑफ, बिकॉज ये क्या कर रहा है, हमारे आईसीएमपी पैकेट्स को ब्लॉक कर रहा है। राइट, तो यहां पे अभी तक तो रिप्लाई नहीं आया, दूसरे एंड पे जाना पड़ेगा, दूसरे वाले कंप्यूटर पे, और यहां पर यू कैन सी रिप्लाई आने लग गया, बिकॉज दूसरे कंप्यूटर पे हमने फायरवॉल बंद कर दिया। और यहां पर भी हम करते हैं फायरवॉल डॉट सीपीएल, यहां पर भी चलते हैं और यहां पर भी जाने के बाद हम इसको कर देते हैं टर्न ऑफ। ये हमने टर्न ऑफ कर दिया। राइट, तो यू कैन सी आपके पास में हर जगह पे कंप्यूटर पे इधर भी रिप्लाई आ गया और दूसरे कंप्यूटर पे भी रिप्लाई आ गया। ठीक है, तो हमने क्या स्टेप्स फॉलो करें? अगर आपके इंटर जोन को जो है कम्युनिकेट करवाने के लिए, हिमांशु कहां गया वो टेबल? हिमांशु वेयर इज दैट टेबल? वो स्टेट टेबल कौन सा है? मैंने तो किसी स्टेट टेबल में एंट्री नहीं करी, बट स्टिल मुझे रिप्लाई आ गया। तो बेसिकली अभी हमने क्या करा, लैन और डीएमजी के अंदर कम्युनिकेशन के लिए हमने दो पॉलिसीज क्रिएट करी। राइट, हमने क्या करा, पॉलिसी क्रिएट करी। पॉलिसी में हमने क्या करा, लैन टू वैन पॉलिसी डिफाइन करी, और हमने फिर रिवर्स पॉलिसी भी डिफाइन करी, वैन टू लैन, सो दैट कि इनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सके। राइट, और उसके बाद में हमने क्या करा, जो पीसी हैं, जितने भी जो आपके पीसी हैं उन पे जाकर हमने क्या करा, फायरवॉल डिसेबल किया, एंड हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो गया। तो ये प्रोसेस था, हमने डिफाइन किया आपके लोकल एरिया नेटवर्क टू लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर आपके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर लोकली, जिसको आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर मैनेज करो, उसके बीच में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें हमने इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या किया, तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमने यहां पर पहला जो स्टेप लिया, पहला स्टेप क्या डिफाइन करा हमने, डीएनएस। सेकेंड स्टेप हमने क्या डिफाइन करा, स्टैटिक डिफॉल्ट रूट डिफाइन करा। फिर थर्ड हमने क्या किया, थर्ड हमने डिफाइन करा जिसको हम कहते हैं फायरवॉल पॉलिसी। राइट, फायरवॉल पॉलिसी डिफाइन करी, कहां से कहां तक, लैन टू वैन एंड डीएमजी टू वैन। राइट, अब ये हमने डिफाइन करा और आपका इंटरनेट एक्सेस हो गया।
हाँ, इससे पहले कुछ लोग बोलेंगे सर इंटरनेट इंटरफेस का तो आपने लिखा नहीं, तो मैं वो भी कर देता हूं। पहला स्टेप हमने क्या करा, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करे, जो भी आपने आईपी एड्रेस देने थे। सेकंड हमने डीएनएस कॉन्फ़िगर करा। थर्ड हमने स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग करी। एंड फोर्थ हमने फायरवॉल पॉलिसी डिफाइन करी। एंड वी आर गुड टू एक्सेस फॉर द इंटरनेट। हमने इंटरनेट इजीली एक्सेस कर लिया। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ? से यस और नो इन द चैट बॉक्स। चैट के अंदर लिख के बताएं कि इतना क्लियर हो गया। कोई हार्ड है क्या फायरवॉल सीखने? कोई हार्ड है क्या? क्या डिफिकल्ट है चीजों को कॉन्फ़िगर करना फायरवॉल्स को? नहीं, है ना? तो बेसिकली चीजों को कॉन्फ़िगर करना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। आप किसी भी नेटवर्क को, किसी भी डिवाइस को किसी भी तरह कॉन्फ़िगर करो। द ओनली थिंग यू नीड टू वर्क ऑन, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है अबाउट द टेक्नोलॉजी। अगर आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि पहले क्या होना है, फिर क्या होना है और फिर क्या होना है, तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं एक काम और करता हूं, मैं इस कंप्यूटर पे चलता हूं लैन वाले के अंदर, और यहां पे मैं सीएमडी पे जाता हूं, और सीएमडी पे जाके मैं यहां से पिंग इनिशिएट करता हूं, राइट। और मैंने यहां पे करा 10.0.0.2, और उसके बाद में मैं इसको कंटिन्यू पिंग लगाता हूं। यू कैन सी मुझे रिप्लाई आ रहा है, यहां से रिप्लाई आ रहा है। मैं दूसरे कंप्यूटर पे चलता हूं और यहां से मैं जाकर सीएमडी पे चलता हूं, और यहां से मैं पिंग लगाता हूं 172.16.0.2 को, और इसको भी मैं कंटिन्यू पिंग पे लगा देता हूं। अब मैं फायरवॉल में जाता हूं, राइट। फायरवॉल पे चलते हैं अपन, वापस लॉग इन करते हैं। एंड वापस जाने के बाद फायरवॉल के अंदर हम क्या करेंगे, मैं यहां पे जाता हूं एक फायरवॉल पॉलिसी के अंदर, और यहां पर जाकर मैं एक पॉलिसी को यहां से रिमूव कर देता हूं, से फॉर एग्जांपल, राइट। ये मैंने रिमूव कर दी। अब मैंने एक पॉलिसी रिमूव कर दी, तो यहां मुझे रिप्लाई आ रहा है, राइट। यहां पे मुझे रिप्लाई आ रहा है, और दूसरे पे मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। एक पे मुझे कंटिन्यू रिप्लाई आते जा रहा है, और एक पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आने लग गया। अब ऐसा क्यों हो गया? मैंने एक पॉलिसी डिलीट करी है, ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली मैंने यहां पर बता दूं कि क्या किया। यहां से यहां पिंग आ रहा है, जब ये कंप्यूटर इसको कर रहा है पिंग, तो रिप्लाई आ रहा है उसको। लेकिन जब ये इसको पिंग कर रहा है, तो उसको रिप्लाई आना बंद हो गया। ऐसा क्यों? वेयर इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? तो यू कैन सी यहां से इस कंप्यूटर से मैं 172.16.0.2 को पिंग कर रहा हूं, पहले रिप्लाई आ रहा था। अब मैंने एक पॉलिसी डिलीट कर दी, और मेरा जो पिंग है वो आना बंद हो गया। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मैंने रिमूव कर दी, आपके सामने कर दी। मैं तो उसका रीजन मांग रहा हूं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है। बिकॉज अभी जो है हम लोग आगे स्टडी करेंगे, एक्नॉलेज नहीं हो रहा है। नहीं 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 नहीं, बेसिकली अब इसको जो है थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए मैं एक काम करता हूं। पहले तो पिंग बंद कर दें अपन, जो भी चल रहे होंगे, राइट। और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो लेट मी टेक टूल। ओके, सो बेसिकली जब ये कंप्यूटर पिंग कर रहा है, तो यहां पर आ रहा है, और ये वापस रिप्लाई आ रहा है। जबकि हमने क्या करा, ये डेटा यहां पे आ रहा है, इस कंप्यूटर तक डेटा आने के बाद वापस वहां जा रहा है। लेकिन जब हम यहां से इनिशिएट कर रहे हैं, तो डेटा यहां आ रहा है, और वापस फिर यहां पर नहीं आ पा रहा है, राइट। वो यहीं पे आगे रुक जा रहा है। ऐसा क्यों है? बिकॉज यहां पर देर इज समथिंग कॉल्ड स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि स्टेटफुल फायरवॉल्स क्या होते हैं और स्टेटलेस फायरवॉल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये जो हम फायरवॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है? ये स्टेटफुल है। स्टेटफुल कहने का
स्टेटफुल कहने का मतलब है कि अगर यहां से मैंने इसको इस नेटवर्क में आने के लिए अलाउड किया और यहां पर क्या है, इसके पास में कनेक्शन टेबल होता है, उस कनेक्शन टेबल कह लो, स्टेट टेबल कह लो, वट एवर यू कॉल इट, उस टेबल के अंदर इसने एंट्री कर ली। अब वो एंट्री कर ली तो ये क्या करेगा, यहां से वापस जो है जब डेटा इसके पास रिप्लाई आएगा तो ये उस पर्टिकुलर, पहले तो पॉलिसी चेक करेगा कि पॉलिसी है कि नहीं है, लेकिन जब उसने देखा पॉलिसी नहीं है तो उसने क्या करा, कनेक्शन टेबल चेक किया, तो कनेक्शन टेबल में उसको उसकी एंट्री मिल गई, उसने क्या करा कि हाँ यहीं से रिक्वेस्ट गई है, ये उसी का रिप्लाई है, तो उसने परमिशन दे दी। लेकिन जब हमने दूसरे एंड से रिक्वेस्ट करी, यहां से रिक्वेस्ट करी, तो ये इसने क्या करा, यहां पर गया और सीधा पहले जाके पॉलिसी चेक करी कि पॉलिसी है कि नहीं है, तो उसने देखा पॉलिसी नहीं है, फिर उसने क्या चेक किया, फिर उसने कनेक्शन टेबल चेक किया, तो कनेक्शन टेबल के अंदर भी कोई भी आपकी पॉलिसी अवेलेबल नहीं थी, तो क्या हुआ, यहां से डेटा आगे नहीं बढ़ पाया, यहां से डेटा आगे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इसको इस नेटवर्क के अंदर आने के लिए हमने किसी भी तरह की कोई पॉलिसी नहीं लगाई, तो इसके पास में ऑथराइजेशन नहीं है, राइट। लेकिन यू कैन सी यहां से ऐसा नहीं कि डेटा यहां से इस नेटवर्क में नहीं जा रहा है, जा रहा है, कौन सा डेटा, यहां से जो डेटा आ रहा है वो यहां तक आ भी पा रहा है और वापस यहां से उधर जा भी रहा है, डीएमजी से लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा जा रहा है, लेकिन कौन सा डेटा, जो ऑथराइज्ड है, और ऑथराइज्ड कौन है अभी तक हमारी कंडीशन के अंदर, जिसके पास में, जिसके बारे में या तो हमने इसके अंदर पॉलिसी क्रिएट कर रखी है, या फिर हम उसका जो एंट्री है वो किसी ऐसे नेटवर्क से रिक्वेस्ट आ रही है जिसकी वजह से वो कनेक्शन टेबल में एंट्री हो जा रही है। तो जब यहां पे डेटा आ रहा है तो वापस वो यहां जाता है तो उसको पॉलिसी नहीं मिल रही यहां से यहां जाने के लिए, यहां पर भी होल्ड किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी एंट्री कनेक्शन टेबल में है तो इस वजह से उसको आगे वापस जाने दिया जा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके, ये बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर होने चाहिए, तभी आप जो है इस चीज को अच्छे से जब भी कभी ट्रबल शूट की इश्यूज आएंगे तो आप उसको ट्रबल शूट कर पाओगे, अदरवाइज जो है आप ट्रबल शूट उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो अभी इतना करते हैं, इतना करने के बाद अभी मैं आप लोगों को परमिशन देता हूं, अगर किसी का कोई सवाल है तो अनम्यूट करके मेरे से अभी पूछ सकते हैं। हाँ जी, परमिशन दे दी मैंने आपको कि कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहता है जो आज हमने कवर किया। हेलो सर। हाँ जी उपेंद्र। इसका सर वीडियो रिकॉर्डेड कैसे मिलेगा? हाँ देखो, इसका वीडियो रिकॉर्डेड जो है, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने, जैसे कल आप लोगों ने पूछा था किसी ने, तो मैंने मैनेजमेंट से बात करी, तो बेसिकली क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है वो हमारे पेड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होते हैं, राइट, जिसके लिए कंपनी पे करती है, उसके ऊपर में ये रिकॉर्डिंग्स हो रही है, तो अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग एक्सेस करनी है और जो यहाँ पे पीडीएफ से इस्तेमाल करी जाएंगी स्टडी मटेरियल के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, अगर वो भी डाउनलोड करने वाली फाइल्स आपको पीडीएफ वाली चाहिए हैं, दोनों ही, तो आपको एक बहुत ही नॉमिनल सी फी पे करनी पड़ेगी, जिसका आपको 1 ईयर का एक्सेस दे दिया जाएगा, यानी कि रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास होंगी, प्लस आपको डाउनलोड वाली जो फाइल्स हैं वो आप डाउनलोड भी करके अपने पास रख सकते हैं, तो जिसके लिए 499 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, बिकॉज उसमें वेबसाइट के थ्रू आपको एक्सेस मिलेगा रिकॉर्डिंग का, प्लस वहीं से आपको जो है आपका पीडीएफ फाइल, स्टडी मटेरियल वगैरह मिलेगा, तो वहीं से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है ना, तो ओके अगर सर। चाहिए है तो उसके लिए आपको 499 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है। ओके, तो सर उसका लिंक सेंड करेंगे क्या आप? मैं एक काम करूंगा अभी, अभी कोई कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि एक दो लोग होंगे तो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, अगर ज्यादा लोग होंगे पॉसिबल इंटरेस्टेड तो ही ये रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करी जाएंगी, अदरवाइज इतनी मेहनत कोई स्टाफ नहीं करेगा। कितने लोग हैं इंटरेस्टेड इसके लिए? सर हम इंटरेस्टेड है। नहीं, आप तो इंटरेस्टेड हो, पर क्योंकि हमारा तो पूरा स्टाफ तो रेगुलर अपडेट करेगा ना। एक मिनट, कितने लोगों के, 10 से ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए करवा दूंगा। एक, चलो ठीक है,
सो व्हाट आई विल डू इज, मैं अभी जस्ट क्लास एंड के होने के बाद में मैं आप लोगों को एक लिंक बनवाकर शेयर करवाता हूं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। तो उस पे आपने अपना जो पूरी डिटेल है ना वो आपने अपडेट करनी है, लाइक योर नेम, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका व्हाट्सएप नंबर करना, दूसरा नंबर मत करना, क्योंकि बकायदा अब आप लोग क्योंकि रिकॉर्डिंग एक्सेस कर रहे हैं तो आप हमारे लिए पेड स्टूडेंट की तरह एनरोल हो रहे हैं, तो आप लोगों का एक वैलिड एनरोलमेंट नंबर भी जनरेट होगा, राइट। तो आपने पूरी फुल डिटेल प्रॉपर फिल करनी है और उसके बाद में उसको सबमिट कर देना, पेमेंट कर देना। एंड जिसका पेमेंट हो जाएगा, और कल तो संडे है, कल तो कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगा। मंडे को आप लोगों के अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे, और क्रिएट होने के बाद में आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स जो है वहां पे मिल जाएंगी, राइट। और कभी फिर मिस भी कर जाते हो आप क्लास इधर उधर, तो आपको रिकॉर्डिंग वहां पे मिल जाएगी, ये बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। सर और सर जो आपने वो वीएनजी के अंदर जो आईएसओ मूव किया था फोर्टीनेट का, क्या किया था? आईएसओ जो इसका इमेज फाइल था हाँ जी, फोर्टीनेट का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो सर आपने मूव कैसे किया था? क्योंकि एक्चुअली मैं तो लाइव किया नहीं था, पहले से कर रखा था आपने। मतलब मूव विन एससीपी की बात कर रहे हो यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। तो देखो बहुत सिंपल है, उसमें कोई बड़ा वो नहीं करना होता। आपने कनेक्ट, इसमें आपने इसको कनेक्ट करना है विन एससीपी को अपने सॉफ्टवेयर के साथ में। फिर जो भी आपकी लोकेशन डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको दिखाया ईवीएनजी का, उसकी लोकेशन पे जाना है। उसकी लोकेशन पे जाके जैसे यहाँ पे इसमें गए, तो आपके पास में राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास में जो डाउनलोड किया है आपने, राइट, जैसे ये किया हुआ है देखो, है ना। तो इस राइट। तरह का आपने फाइल होती है। मैं एक मिनट वापस गलत जगह पे चला गया, इसमें जाना है। ये देख सकते हैं, इसके अंदर ये फाइल होती है। इसको आपने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से रीनेम कर देना है जैसा वहां पे बताया गया। फिर सीधा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये वाला सर इस साइड में जो पाथ दिख रहा है, ये कहाँ सेट किया था आपने? ये वाला जो है ये देखो, ये ऊपर लिखा है ओपीटी, है ना, यूनेल, यस सर। एडॉन्स, क्यूमो। ये कोई दिक्कत नहीं, ये अगर मिस हो जाए ना कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, वहां पे ये यूआरएल आपको मिल जाएगा। यहाँ क्यूमो तक आपको यूआरएल वहीं पे मिल जाता है। तो सर एक बार आपको यहाँ पे जो 14 इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये हम्म लोकेशन यहाँ पे कहाँ पे सेट कैसे लाना है यहाँ पे? देखो, आप जब लॉग इन करेंगे ना तो आप आएंगे यहाँ पे रूट पे, ये रूट है, ओके। राइट। रूट पे आने के बाद यू कैन सी यहाँ पे लिखा ओपीटी, इस फोल्डर को ओपन करो। फिर उसके बाद में जो है आपके पास में यूनेल, इसको ओपन करो। फिर उसके बाद में जो है आपके पास में यहाँ पे यू कैन सी एडॉन्स लिखा हुआ है, राइट। ये और सॉरी, हाँ एडॉन्स, एडॉन्स लिखा है। इसके अंदर क्यूमल लिखा है, ये ना, इसके अंदर ये यहाँ पे जो भी फायरवॉल आपको बनाना है ना, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, या फिर ये न्यू लिखा हुआ है, आप न्यू पे क्लिक करो, न्यू डायरेक्टरी, क्योंकि ये आपका फोल्डर है, तो फोल्डर पे क्लिक करो। यहाँ पे इसको नाम दे दो जो भी आपको देना, लाइक मैं से फॉर एग्जांपल अभी टेस्टिंग के लिए मंजीत लिख देता हूँ। यहीं से आप लोग परमिशन भी सेट कर सकते हैं। इसको सेट पे क्लिक करो, यहाँ पे 755 लिखा है, इसको कर दो 77। आपको कहीं और कोई कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे बोलते हैं एक आप अलग से कमांड चलानी होती है। कुछ मत करो, फोल्डर क्रिएट करते वक्त यहीं से परमिशन सेट कर दो 777, राइट, ओके कर दो, और ये आपका फोल्डर क्रिएट हो गया। बट ये ऐसे जैसे मैंने अपना ये नाम डाल दिया तो ऐसे काम नहीं करेगा ये, ठीक है। इसके लिए क्या, वो डॉक्यूमेंटेशन में जो नाम दिया गया है वही नाम डालना पड़ेगा। जैसे यू कैन सी 48 48 48, उसके बाद मैं कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन जो फोल्डर का नाम वहां पे डिफाइन किया गया है डॉक्यूमेंटेशन में, वही नाम आपको भी रखना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से नहीं डाल। डैश के बाद आप कुछ भी लिखो, डैश के बाद आप मंजीत लिखो, जादू लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन पहले आपको जो है एग्जैक्टली वही नाम रखना है जो गाइडलाइन के अंदर दिया गया है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, वी डोंट नीड दैट। और बस उस फोल्डर को ओपन करो और फिर फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करो, दैट्स इट। ओके। सर और सर ये जो विंडोज 7 का सेम ऐसे ही करना पड़ेगा? सेम सेम, सबका कॉन्सेप्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सर AWS में कितना दिन तक फ्री फ्री मिलेगा मुझे, अगर मैं उसमें अकाउंट क्रिएट करूंगा और मेरे क्रेडिट कार्ड भी उसमें डालूंगा तो? हाँ, उसमें 30 डेज का मिलता है। अच्छा, तो 30 डेज का ही मिलता है तो पूरा? अगर मैं साल भर के लिए उसमें काम करना चाहता हूँ तो फिर मुझे लोकल तो सिस्टम फिर में ही करना पड़ेगा नहीं नहीं, या? लोकल में नहीं, फिर आप उसी के अंदर जो आपका सब्सक्रिप्शन आपको उसमें अपग्रेड करना पड़ेगा पेड वाले पे।
अच्छा और पेड में कुछ नहीं, अगर आप डेली का 1 घंटा भी यूज करते हैं तो आई थिंक 4-5 रुपए यूज होते हैं बस। अच्छा, मतलब मान हाँ लीजिए सर मैंने 1 साल तक करना चाह रहा हूँ, तो एक महीने का तो खत्म हो गया मेरा कोटा, ठीक है। नहीं नहीं तो नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको महीने का पे करना पड़ेगा। अगर मान लो अच्छा। अभी आपने पेड वाले सब्सक्रिप्शन पे गए हो ना, हाँ और हाँ आपने 1 महीने में कुछ भी यूज नहीं किया, तो हाँ आपका हाँ बिल जो आएगा, महीने बिल तो आएगा लेकिन हाँ हाँ। 0 अमाउंट। अच्छा। और तो जिस महीने यूज करोगे उसी महीने हाँ आपने मान लो 2 घंटे यूज किया, तो दो हाँ हाँ। घंटे का मान लो 1 घंटे का आपको रेट लगा था उसमें 5 रुपए, तो 2 घंटे अच्छा आपने यूज किया तो आपको 10 रुपए का बिल आएगा, अच्छा लाइक दैट। अच्छा। ठीक है, तो जी। बेस्ट है वो जो आप यूज कर सकते हो। हाँ, AWS उसमें एजीओर में करें, क्योंकि सर लोकल सिस्टम में इतना रैम नहीं है, तो फिर मैं मेरे हिसाब से इतना वो नहीं हाँ, मैंने मिलेगा इसीलिए मुझे। ऑप्शन वो दे दिया, इसीलिए ऑप्शन मैंने वो बता दिया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं आपको सेटअप करवा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। है ना, और बट आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो हाँ वैलिड, हाँ, उसको ऑथराइज कर दे बस। ठीक है ठीक है। अच्छा सर, ये जो मैं आप लोगों से सब्सक्रिप्शन लूंगा जो 500 रुपीज का, जी तो उसमें सर उसमें मुझे जो रिलेटेड पढ़ते हैं या लिखते हैं उसी उसी का ही पूरा फुल मुझे PDF और ये मिलेगा, या एक्स्ट्रा बिल्कुल, मैं कुछ जितना भी मैं पीडीएफ वगैरह यहाँ यूज करूंगा वो सारी अपडेट होंगी वहां पर, वो आप हाँ डाउनलोड हाँ कर सकते हो। हाँ प्लस हाँ जितनी वीडियोस अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये हाँ सारी हाँ। वीडियोस आपको वहां पे 1 ईयर के लिए एक्सेसिबल रहेंगी। अच्छा 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 अच्छा। राइट, तो सर आप उसको जितनी बार भी रिपीट करके देखना सर गुड चाहेंगे। इवनिंग, पंकज सर बोल रहा हूँ सर। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी। सर पंकज सर बोल रहा हूँ। जी पंकज जी बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि सर एक बार प्लीज आप लाइव सेटअप का बता दीजिए, मतलब कि स्टार्टिंग प्रोसेस क्या क्या करना है, मतलब पहले भी। एक काम करता हूँ, डोंट वरी। अब जो लोग भी हमारी रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं, तो वहां पे ना मैं एक पैनल पे एक टीम को बोल के एक हम्म लैब सेटअप करके सेक्शन ऐड करवा दूंगा। उसके हम्म अंदर मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज का इंस्टॉलेशन करके स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, आपने ठीक बस है उस पूरे लैब सेटअप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। उसके ठीक है अंदर सर। 4-5-7 वीडियो होंगी, उनको हम्म। आपने प्रेफर करना है 1 बाय 1 करके। सर एक कंसर्न और है, क्या AWS पे है क्या पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है ना, क्या फर्क पड़ रहा है अभी इसमें? मैंने क्या करा, ये देखो, मैं यहाँ पे मैंने क्या यूज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, VMware। आप उसमें अपना सर्वर क्रिएट करो, सर्वर पे डालो VMware, या माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ले लो, उसके अंदर हाइपर वी डाल दो, हाइपर वी के अंदर EVNG डाल दो, और जैसे हम ठीक। यहाँ पे ये कंप्यूटर पे एक्सेस कर रहे हैं वैसे ही करो एक्सेस। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये सर हम्म, हेलो सर। हाँ जी। बिल्कुल है सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि सर SD वैन मेरे को पढ़ना था, तो आप SD वैन के बारे में भी आप स्टडी करा सकते हैं, हाँ मीन्स बिल्कुल, टीचिंग। उसका जब बैच स्टार्ट होगा मैं तभी करवा पाऊंगा SD-WAN का। बाकी ओके अभी इंडिविजुअल के लिए तो फिर क्या कॉस्ट ज्यादा लगती है। ओके ओके। हाँ, नहीं तो और उसके लिए वैसे टाइम कब भी नहीं। लमसम कब तक आप स्टार्ट करेंगे इसका बैच? जनवरी जनवरी आई थिंक 20 के आसपास स्टार्ट होगा। 20 जनवरी। ओके सर। जी जी। हेलो। हाँ जी। अभी सर ये हाँ मुझे ये जानना है कि अभी ये फैट पाइप करके कुछ नया है, तो व्हाट इज फैट पाइप? क्या चीज? फैट पाइप एक डिवाइस है। नहीं, इसका मुझे देखना पड़ेगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। हेलो। हाँ जी।